वह रात नित्य से अधिक ठंडी और अंधेरी थी, लेकिन छोटे से मुलाकाती कमरे में आतिशदान में आग के भड़कते हुए शोलों ने सर्दी की अनुभूति समाप्त कर दी थी। कमरे में केवल 3 व्यक्ति थे, पिता और पुत्र। एक छोटी सी मेज पर शतरंज की बिसात बिछाए खेलने में मग्न थे और एक बूढ़ी महिला जिसके सिर के बाल बर्फ की तरह सफेद और धूप की तरह चमकदार थे, एक अलग कोच पर बैठी ऊनी मोजे बुन रही थी। इस अंधेरी और ठंडी रात में शायद ही वो आए, मिस्टर व्हाइट ने कहा। अभी यह वाक्य उसके मुख से निकला ही था कि बाहर गली में किसी की भारी पदचाप सुनाई दी। लीजिए, वो तो आ गया, नवयुवक लड़के रॉबर्ट ने कहा। बूढ़े व्यक्ति की आंखें खुशी से चमक उठी। वो दरवाजा खोलने गया। जब कमरे में वापस आया तो उसके साथ एक भीमकाय और लंबे कद का व्यक्ति था। सार्जेंट मेजर मोर्स, बूढ़े ने नवागत का परिचय अपनी पत्नी और पुत्र से कराते हुए कहा। मेजर मोर्स ने उन दोनों से हाथ मिलाया और आतिशदान के निकट ही रखी हुई आराम कुर्सी पर निश्चिंतता पूर्वक बैठकर कमरे का निरीक्षण करने लगा। मेजबान अब दूसरे कमरे में गया और थोड़ी देर बाद मदिरा की बोतल और गिलास ले आया। मेजर मोर्स जब 3 गिलास पी चुका तो उसकी आंखों में बेपनाह चमक पैदा हो गई और चेहरे का रंग, जो पहले ही तांबे की तरह पीला था, और गहरा हो गया। फिर उसने अपनी जिंदगी की विस्मयकारी घटनाओं का एक दिलचस्प सिलसिला छेड़ दिया। छोटे से परिवार के तीनों प्राणी बहुत ही तन्मयता से उसकी बातें सुन रहे थे। सहसा मिस्टर रॉबर्ट ने कहा, अरे हाँ मेजर मॉर्स, पिछले दिन तुम मुझे बंदर के पंजे वाला क्या किस्सा सुना रहे थे? ओह, वह तो यूं ही था, उसमें कोई खास बात नहीं। बंदर का पंजा? पहली बार मिसेस व्हाइट ने मुख खोला। उसके स्वर में आश्चर्य का अंश स्पष्ट था। उसकी आंखें फैल गई थी। जी हाँ, मेजर मोर्स ने कहा, वह तो बंदर का पंजा ही, उसमें एक अजीब जादू छुपा हुआ है। तीनों श्रोता कौतूहल पूर्वक नजरों से उसकी ओर घूरते रहे। मेजर मोर्स कोट की जेब में टटोलते हुए बोला, बंदर का पंजा है तो बिल्कुल मामूली सा, लेकिन उसे किसी खास तरीके से खुश्क किया गया है, जैसे प्राचीन मिस्री लोग अपने सम्राटों के शवों को मसाला लगाकर सुरक्षित कर लिया करते थे। यह देखिए, यह है वह पंजा। उसने जेब से एक अजीब सी चीज निकाली। श्रीमती व्हाइट को देखते ही भयभीत होकर पीछे हट गई। नवयुवक रॉबर्ट ने दिलचस्पी लेते हुए उसे गौर से देखा। उफ, तौबा, बंदर का बड़ा सा पंजा जिसकी उंगलियों का मांस सिकुड़कर लकड़ी की तरह कठोर हो गया था। आखिर इस पंजे की खूबी क्या है? मिस्टर व्हाइट ने पूछा। यह पंजा मुझे भारत में मिला और इसकी कहानी कुछ यूं है कि वो वास्तव में एक बूढ़े साधु की मिल्कियत थी। उसने इस पर ईश्वर जाने क्या मंत्र फूका है। पंजा लोगों की इच्छाएं पूरी करने लगा। केवल 3 इच्छाएं। प्रत्येक व्यक्ति इसकी मदद से कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। मेजर मोर्स का स्वर इतना गंभीर था कि तीनों सुनने वाले मंत्र मुग्ध होकर उसकी इस जादुई पंजे को देखने लगे। आपने 3 इच्छा तो अवश्य की होंगी? नवयुवक या रॉबर्ट पूछा। मेजर ने घूर कर लड़के को देखा और फिर धीरे से कहा, हाँ, मैंने इसके द्वारा अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन यह कहते हुए उसका चेहरा न जाने क्यों भय से सफेद पड़ गया। आप चुप क्यों हो गए मेजर मोर्स? नवयुवक रॉबर्ट ने कौतूहलपूर्वक स्वर में पूछा। इसलिए कि मुझे जिंदगी का एक सबसे बड़ा आघात सहन करना पड़ा है। यह पंजा तीनों इच्छाएं पूरी अवश्य करता है, लेकिन उसके बदले कुछ मांगता भी है, और यह कोई नहीं जानता कि वह क्या मांगेगा। मुझसे पहले जिस व्यक्ति के पास यह पंजा था, उसने इससे 3 इच्छाएं पूरी करा ली। पहली 2 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तीसरे के बारे में मालूम है। वो क्या थी? मौत की इच्छा, जो पूरी हुई। मेजर मोर्स का स्वर बेहद भयानक हो गया और सुनने वालों के चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। मेजर मोर्स, मिस्टर व्हाइट ने थोड़ी देर बाद कहा, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हो गई हैं, तो अब तुमने यह पंजा क्यों अपने पास रखा है? मेजर ने इनकार में सिर की जुम्बश दी। मैं इसे अपने पास रखने का इच्छुक नहीं। मेरा ख्याल था कि इसे किसी के हाथ बेच दूं, लेकिन यह पहले ही काफी विध्वंसकारी साबित हो चुका है। अचानक उसने अपना हाथ ऊंचा किया और बंदर के पंजे को आतिशदान में फेंक दिया। मिस्टर व्हाइट के मुख से एक विस्मयकारी शब्द निकला और उसने आगे बढ़कर आतिशदान से पंजा निकाल लिया। और इसे जल जाने दो, जल जाने दो, मेजर ने व्यर्ग होकर कहा। मेजर मोर्स, अगर आप इसे अपने पास नहीं रखना चाहते तो मुझे दे दीजिए, मिस्टर व्हाइट ने कहा। तुम इसे अगर रखना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन परिणाम के जिम्मेदार तुम स्वयं होगे।
यह सुनकर मिस्टर व्हाइट ने एक बार फिर पंजे को गौर से देखा और निश्चिंत हो गया तो कहने लगा, अच्छा बताओ, इससे इच्छाएं पूरी करने का तरीका क्या है? यह बिल्कुल आसान है। अपने हाथ में पंजे को पकड़ लो और ऊंची आवाज से अपनी इच्छा प्रकट करो। मेजर ने अपनी जगह में उठते हुए कहा, लेकिन मैं एक बार फिर चेतावनी देता हूँ कि परिणाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। रस में मेजर को विदा करने के बाद बूढ़े व्हाइट ने कमरे में आकर अपनी जेब से पंजे को निकाला और देर तक देखता रहा। समझ में नहीं आता था कि इससे क्या मांगू। उसने बड़बड़ा कर कहा। पुत्र ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सलाह दी, आप इसे इतने रुपये मांगे कि मकान का जो कर्जा है वो उतर जाए। हाँ हाँ, यही इच्छा करो। अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा बोझ उतर जाए। बूढ़ी स्त्री ने अनुमोदन किया। केवल हिसाब चुकाने के लिए 200 पाउंड की जरूरत है। मिस्टर व्हाइट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर दाएं हाथ में पंजा पकड़ ऊंची आवाज में कहा, मैं 200 पाउंड की इच्छा करता हूँ। ये कहते हुए भयभूत होकर चीख मारी। उसकी पत्नी और पुत्र घबरा कर उसे देखने लगे। मिस्टर भय ने कांपती आवाज से कहा, मुझे यूं महसूस जैसे पंजा मेरे हाथ में तड़पा हो, बिल्कुल सांप की तरह। कमरे में मौत जैसी खामोशी फैल गई। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। दूर किसी चर्च की घड़ियाल ने रात के 12 बजाने की घोषणा की। बाहर एकदम तेज हो गई हवा, जैसे आंधी चल रही हो। ऊपर की मंजिल की खिड़कियां और दरवाजे जोर से खुलने और बंद होने लगे। कभी यूं सुनाई देता जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। यह हालात कुछ क्षणों से अधिक तक नहीं रही। वातावरण फिर शांत हो गया। बूढ़ा व्हाइट उठा और सोने की तैयारी करने लगा। नवयुवक रॉबर्ट अपने समय कमरे में जाते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि रुपया किसी थैले में बंद करके अपने बिस्तर पर रखा मिलेगा और कोई भूत प्रेत अवश्य कपड़ों की अलमारी में छुपा आपकी गतिविधि देख रहा होगा। दूसरी सुबह जब वह नाश्ते की मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे तो रात की घटना याद करके तीनों खूब हंसे। मिस्टर व्हाइट ने शर्मिंदगी कहा, मेजर मोस ने हमें खूब बेवकूफ बनाया। मुझे पूरा यकीन था कि 200 पाउंड की धनराशि तुम्हें अपने सिरहाने रखे मिलेगी। पत्नी ने कहा लगाकर कहा। आशा खाक में मिल गई। बेटे ने वाक्य को पूरा किया। हमें उस मेजर की बेहुदा बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। मिस्टर व्हाइट ने अब क्रोध से कहा, भला आजकल के युग में ऐसी बेतुकी की बातों पर कोई यकीन करेगा? अगर बंदर के पंजे से इच्छाएं पूरी होने लगी तो लोगों ने को काम धंधा करने की क्या जरूरत है? लेकिन मोजर मोर्स ऐसा आदमी है नहीं, बेकार में ऐसा मजाक करे। संभव है कि उसकी बात में कोई सच्चाई हो। मिसेज व्हाइट ने गंभीर होकर कहा, अच्छा मम्मी, मैं तो अब काम पर जा रहा हूँ। नवयुवक रॉबर्ट ने उठते हुए कहा, और हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ रुपये का थैला आपस में कोई न खोले। यह कहकर उसने कहा लगाया और मकान से बाहर निकल गया। उसकी माँ दरवाजे तक उसके साथ गई और वह नजरों से ओझल न हो गया तब तक देखती रही। दोपहर को जब पति पत्नी खाने की मेज पर बैठे तो मिसेस व्हाइट की नजर मकान के बाहर एक आदमी पर पड़ी जो व्यग्र अंदाज में वहां से फिर रहा था। कभी वह दरवाजे की ओर देखता, अंदर प्रवेश करने जाता, लेकिन फिर रुक जाता। उसके हौली से लगता था खासा खाता पीता आदमी है। मिसेस व्हाइट के मस्तिष्क में पहले ही 200 पाउंड की रकम घूम रही थी। वह समझी वह व्यक्ति अवश्य रकम लेकर आया है। 3 बार वह दरवाजे पर आया और वापस चला गया। चौथी बार फिर आया, दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और अंदर घुस गया। उसकी शक्ल देखते ही मिस्टर मिसेस व्हाइट को पता चला कि वह परेशान है। उसने पागलों की तरह चारों ओर देखा और अटकते हुए स्वर में कहा, मुझे कंपनी वालों ने भेजा है। बूढ़ी स्त्री घबरा कर अपनी जगह से उठी। क्या मामला है? कुशलता तो है? रॉबर्ट को कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? वह जख्मी तो नहीं हुआ? तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हाँ, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो अगर इस कहानी को पूरा सुनना है तो कमेंट करो मुझे। धन्यवाद।